हम जल्दी ही बन जाएगी अमूमन कोई दिक्कत। हाँ भाई बिल्कुल लड़ेंगे, जहाँ से है वहीं से एकदम वहीं से लड़ेंगे। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। आसनसोल से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का टिकट कट गया। इसके बाद से लगातार ये चर्चाओं का बाजार गर्म था कि क्या अब पवन सिंह को आरा से बीजेपी चुनावी मैदान में उतारेगी, क्योंकि पवन सिंह ने जिस तरीके से आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार किया और कहा कि आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि पवन सिंह ने पहले भी ये ऐलान किया था कि वो आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो क्या ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि बीजेपी अब आरा से पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारेगी। लेकिन इसी बीच अब देखिए कि मौजूदा जो सांसद है वहां से बीजेपी के आर के सिंह, उनका बड़ा बयान आ गया है और इस बयान से साफ साफ पता चल रहा है कि अब भोजपुरी में अपना जलवा दिखाने वाले पावर स्टार पवन सिंह का जलवा लोकसभा चुनाव में फीका पड़ रहा है। यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 के लड़ने से पहले ही पवन सिंह आउट हो चुके हैं पूरी तरीके से। इस बार के लोकसभा चुनाव से उनका आर के सिंह ने आरा से भी पत्ता काट दिया है। बीजेपी वहां से भी उन्हें चुनावी मैदान में नहीं उतार रही है और इस बात के संकेत दिए हैं आर के सिंह ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, जरा एक बार आप उनके इस बयान को सुनिए। हम जल्दी ही बन जाएगी अमूमन कोई दिक्कत। हाँ भाई बिल्कुल लड़ेंगे, जहाँ से है वहीं से एकदम वहीं से लड़ेंगे। कब तक फाइनल हो जाएगा? क्योंकि दो चीज पर निगाहें टिकी हुई है, मंत्रिमंडल विस्तार और सीट शेयरिंग। सीट शेयरिंग हमको लगता है 4-5 दिन में नहीं, बल्कि हमको लगता है 2-3 दिन में हो जाएगा। चिराग पासवान मान गए, वो मान जाएंगे। तो बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री आर के सिंह के दावे से बीजेपी की चुनावी रणनीति सामने आई। आर के सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र आरा पहुंचे। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में 137 विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। बिहार पहुंचे आर के सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो आरा से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बता दें कि आर के सिंह को टिकट मिलने को लेकर के ढेर सारे सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने सारे कयासों को गलत करार दिया। आर के सिंह ने कहा कि वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे जहां से वो सांसद हैं, यानी कि आरा से ही इस बार भी आर के सिंह मैदान में दिखाई देंगे। आपको बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारे के विवाद को लेकर के केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने कहा कि एनडीए में कुछ गड़बड़ नहीं है और 2-3 दिन में सीट बंटवारा हो जाएगा और मैं आरा से ही चुनाव लड़ूंगा। पत्रकारों ने जब चिराग पासवान की नाराजगी को लेकर के सवाल पूछा तो आर के सिंह ने कहा कि वो भी जल्द मान जाएंगे, सीट शेयरिंग भी जल्द ही फाइनल हो जाएगी। इसी के साथ बीजेपी के पहले लिस्ट में आसनसोल लोकसभा से भोजपुरी गायक पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था, जिसके बाद पवन सिंह ने टिकट जो है वो वापस कर चर्चा का बाजार गर्म कर दिया। पवन सिंह की तरफ से आरा लोकसभा सीट पर दावेदारी की जा रही थी, जिसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि भोजपुरी के 3 अभिनेता जो कि अब नेता बन चुके हैं वो तो है चुनावी मैदान में, अब तो वो सांसद भी है। इसी के साथ ये चर्चा थी कि पवन सिंह को भी बीजेपी कहीं ना कहीं आरा से चुनाव लड़वा सकती है। तो लगातार ये चर्चाओं का बाजार गर्म था कि क्या आर के सिंह का पत्ता कटेगा। आसनसोल से जब उनके गाने को लेकर के विवाद हुआ और पवन सिंह का पत्ता वहां से कटा, तब भी ये चर्चा लगातार जारी थी कि क्या अब भी ऐसा हो सकता है कि आर के सिंह का पत्ता काट के बीजेपी यहां से यानी कि आरा से पवन सिंह को चुनाव लड़वा दे। लेकिन देखिए कि अब वो नामुमकिन नजर आ रहा है पूरी तरीके से, जिसकी वजह से यहां पर देखिए कि आर के सिंह के ऐलान ने हड़कंप मचा दिया है। पवन सिंह के फैंस में इस खबर के बाद मुझे लगता है कि थोड़ी मायूसी भी होगी, क्योंकि उनके फैंस जब आसनसोल से उन्हें टिकट मिला बीजेपी का तो काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहे थे, पवन सिंह भी काफी खुश नजर आ रहे थे। लेकिन इसी बीच जब उन्होंने इनकार किया तो कई तरह के सवाल उठने लगे। कहा यह जाने लगा कि पवन सिंह ने खुद इनकार किया है या बीजेपी ने विवाद के कारण उनसे इनकार करवाया है, दबाव बना है किसी तरीके का। लेकिन अब जो एक रही सही उम्मीद थी कि आरा से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, वो भी उम्मीद आर के सिंह ने यहां पर खत्म कर दी। आज आर के सिंह ने आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया और सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये जानकारी हम तक पहुंचाई थी आरा से हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।